हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों के प्री बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और 10वीं कक्षा का कल एग्जाम है 29 तारीख को इंग्लिश विषय का। और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हरियाणा बोर्ड द्वारा लिया गया प्री बोर्ड का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं प्री बोर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है 2024 और 25 यानी कि पिछले सेशन का है, 10वीं कक्षा का है, इंग्लिश विषय का है। 80 नंबर का पेपर आया था, 3 घंटे का टाइम मिला था क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो अनसीन पैसेज का आता है 10 नंबर का। तो ये पैसेज है, इसको पढ़ना है, समझना है और उसके बाद इसके जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चनों के आंसरों के ऊपर निशान लगा दिए हैं, टिक मार्क। 5 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू वाले और 5 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव, जिनके आंसर आपको लिखने होंगे। उसके बाद दूसरा पैसेज भी आएगा अनसीन पैसेज, ये भी 10 नंबर का। इसमें भी 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं और 5 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले हैं। एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर के ऊपर टिक मार्क लगा रखा है। उसके बाद सेक्शन बी में ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर देखें, पहला फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि टेंस वाले आए थे। माई सर्वेंट वुड हैव पेंटेड, तो आंसर में आएगा वुड हैव पेंटेड द डोर इफ़ यू हैड गिवन हिम ए ब्रश। उसके बाद सेकंड है दे हैड लेफ्ट, तो लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट और हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है लीव, लेफ्ट लेफ्ट, तो थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट है। दे हैड लेफ्ट द पार्क व्हेन वी रीच्ड देयर। उसके बाद है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको पंक्चुएट करना था तीसरे और चौथे सेंटेंस को। तो यहाँ पर जो है हरप्रीत नाम है, नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है तो हरप्रीत का एच कैपिटल हो जाएगा। और उसके बाद बाकी यूँ का यूँ रहेगा। कॉलेज जो खालसा कॉलेज है, खालसा का के बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर खालसा कॉलेज अमृतसर ये नाम है तो खालसा का के कैपिटल, सी कॉलेज का सी और अमृतसर का ए कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है महात्मा गांधी, ये भी नाम है तो महात्मा का एम कैपिटल होगा, गांधी का जी और एट राजघाट दिल्ली, तो राजघाट का आर कैपिटल होगा यहाँ पर और दिल्ली का डी और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरह से आंसर बनेगा। उसके बाद सी के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल, आर्टिकल फिल करने थे कीप टू द राइट, तो यहाँ पर द ठीक है। उसके बाद द मोर मेरियर, तो यहाँ पर भी द आएगा। उसके बाद चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि नरेशन आई थी। तो इसके अंदर द टीचर सेड टू द स्टूडेंट स्टॉप मेकिंग ए नॉइज, तो यहाँ पर जो सेड है तो यहाँ पर जो है या तो आस्क लिख सकते हो, यहाँ पर जो है आस्क भी आ सकता है और आस्क की बजाय अगर आस्क नहीं यूज़ करना चाहते तो यहाँ पर ऑर्डर्ड भी आ सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएंगे और टू आ जाएगा और स्टॉप का जो एस है ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा, यानी कि जो कैपिटल है ये एस ये स्मॉल में हो जाएगा, बाकी यूँ का यूँ और लास्ट में फुल स्टॉप। उसके बाद ही सेड फेयरवेल माय फ्रेंड, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है ही बेड फेयरवेल टू हीज फ्रेंड, लास्ट में फुल स्टॉप। उसके बाद है एप्रोप्रिएट मॉडल वाला, तो पहले में आएगा मे गॉड ग्रांट पीस टू द डिपार्टेड सोल, और उसी तरह से दूसरे में भी मे है, मे आई सिट ऑन द चेयर प्लीज़। और इसको कंबाइन करना था सेंटेंस को, तो पहले सेंटेंस का आंसर बनेगा आई डिड नॉट हियर व्हाट शी सेड, और दूसरे का बनेगा इट इज़ सर्टेन दैट ही विल पास दिस ईयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एप्लीकेशन और लेटर भी आ सकती है और यहाँ पर जो है दोनों लेटर आए हुए हैं, तो ये भी लेटर है और ये भी लेटर है, तो दोनों में से कोई एक करना था। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसी तरह से इस बार भी होगा। जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है बिल्कुल सेम फॉर्मेट का आएगा क्वेश्चन पेपर। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इस 5वें क्वेश्चन में भी जो है ये 3 है, इन तीनों में से कोई एक करना है। यहाँ पर स्टोरी आई हुई है। उसके बाद दूसरे में जो है एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, ये एडवर्टाइजमेंट है।
और यहाँ पर एक चॉइस में एक और है, तो ये क्या है, लेटर है। तो इन तीनों में से कोई एक करना है। उसके बाद सेक्शन डी, सीन पैसेज है ये, इस पैसेज को पढ़ना है और इसके नीचे ये जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। इसके चॉइस में भी क्वेश्चन आएगा, यानी कि दो अनसीन पैसेज सीन पैसेज आएंगे, उन दोनों में से जो आपको आसान लगे वो आपको करना है। एग्ज़ाम की तैयारी के टाइम पर आपको दोनों ही क्वेश्चनों की तैयारी करनी चाहिए, यानी कि पैसेज की। ये 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आए थे पिछले साल। इन क्वेश्चनों को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर रिवाइज करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, 6 नंबर वाला क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, पोएम से स्टैंजा है। तो इसी तरह का स्टैंजा इस बार भी आएगा और इसके नीचे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 2 आएंगे। यहाँ पर चॉइस में एक और दे रखा है, ये है चॉइस के अंदर, और इसके नीचे भी क्वेश्चन है। तो इसी तरह से 2 आएंगे, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है। तो ये था 10वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का पिछले साल का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।